नमस्ते, जय श्री राम। आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बेसिकली होने वाला है कि जो बड़े सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने अपना करियर जो 2024 में ख़त्म कर लिए, अपनी गलती के कारण अपने खुद से ख़त्म किए, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि आप सभी उन सारे यूट्यूबर को जानते होंगे किसी ना किसी वजह से, एंड उन सब के कंट्रोवर्सी एंड जो भी ख़त्म हुई है उनकी कहानी वो सब आपको पता होगी। बस हम लिस्ट देखेंगे कि कौन से हैं, उनके क्या गलती से क्या हुआ उनके साथ। फ्लाइंग बीट्स 2018 में उन्होंने अपने नॉर्मल व्लॉगिंग बनाते थे जिसमें वो अपने बारे में थोड़े बहुत वीडियोस बताते थे। लॉकडाउन कोरोना वायरस के चलते 2020 में लॉकडाउन लगा, जिसके कारण ना मूवीज ना शो कुछ नहीं आते थे। वही पुराने टीवी शोज टीवी पे रिपीट होते थे जिसकी वजह से पब्लिक बोर होने लगी। एंड उसी टाइम फ्लाइंग बीस्ट ने अपना लॉन्च किया न्यू ब्लॉग, यानी कि फैमिली ब्लॉग चालू किया, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। क्योंकि हम तो इंडियंस हैं, हमें तो तसल्ली जब तक नहीं मिलती है जब तक हम दूसरों के बारे में दो चार लाइनें ना जान ले। तो फ्लाइंग बीस्ट ने अपनी फैमिली ब्लॉगिंग डालना चालू किया कि कब क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो उनकी लोगों ने खूब पसंद किया। लॉकडाउन हटी तो उनकी व्यूज़ थोड़ी कम गई, बट इतनी नहीं कि उनसे उनकी करियर ही खत्म हो जाए। फिर भी उनकी करियर चल रही थी। उनकी करियर की खत्म होने की शुरुआत वहां से हुई जब उन्होंने देश की धोनी कैंपेन चालू की। धोनी के ट्रिब्यूट में उन्होंने दिल्ली से चेन्नई साइकिलिंग करके उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहा, जिसमें लोगों ने कहा कि आप धोनी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस अपने व्यूज अपने पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हो, जिस चक्कर में उन्हें काफी हेट मिला। एंड यहाँ से उनकी हेटनेस चालू होती है। फिर उनका दूसरा नाम आता है घी। उन्होंने अपना गाय का फार्म लॉन्च किया जिसमें से उन्होंने घी बेचना चालू किया। तो उनसे लोगों ने एक सवाल पूछा कि गाय के जब बच्चे होंगे या फिर जो गाय एक टाइम के बाद दूध देना बंद कर देगी तब उनका आप क्या करोगे, एंड वगैरह वगैरह, इसी से सारे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा, जिसका उन्होंने एक भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा या फिर दिया नहीं। जो भी बात है उनकी बात है, उन्होंने दिया नहीं, जिसके कारण उनकी नेगेटिव इमेज पब्लिक में बनी। ये तो थोड़ी बहुत थी। फिर क्या हुआ कि वो अपने बेटी को ईयरिंग जो होता है ना, यहाँ पे ईयरिंग पहनाने के लिए जो होल्ड की जाती है, उन्होंने करवाया। उसको भी मीडिया ने कहा चाइल्ड अब्यूज करके बताया। एंड उसी तरह से उन्होंने अपना हवन का एक वीडियो डाला था, उसमें लिखा था कि हवन से एयर प्यूरिफाई होता है, जिस हवन की वीडियोस पे जर्मन सफर्ड ने उनको बजा दिया, जिसके कारण उनको ये सारे कंट्रोवर्सी में थोड़ी हेट मिली एंड उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत गिरी। बट यहाँ पे भी करियर उनकी नहीं खत्म हुई। करियर उनकी खत्म हुई जब उनकी वाइफ बाबा जी के पास गई थी एंड वहां पे जाके उन्होंने अपने डिवोर्स एंड अपने अफेयर ये सब बारे में जाके बात किया। एंड उनकी डिवोर्स की रूमर्स निकली। जब बात डिवोर्स की चल रही थी तो लोग थोड़ा बहुत अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी फैमिली मैटर है, आप इसमें ना पड़े। तो लोगों ने कहा कि जब तुम अपनी फैमिली ब्लॉग हमें दिखा तब तुम्हें नहीं दिखा कि वो फैमिली मैटर है। तो इस चक्कर में उन्हें हेट मिला। फिर उनकी वाइफ आके कहती हैं कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तुम लोग कोई नहीं हो तो ये बोलने वाले वो बोलने वाले। एंड इस चक्कर में उनकी पूरी कहानी 2024 में खत्म। टाटा बाय बाय। तरुण गिल की बात करेंगे कि 2016-17 में ये लोगों को इंटरव्यू लेते थे, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड इंटरव्यू लेते थे एंड काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट करते थे कि कैसे कर बॉडी बनाया जा सकता है, कैसे से बाइसेप ट्राइसेप ये सब बनाए जा सकते हैं। जिस टाइम इनको खूब लोग पसंद करते थे एंड उस टाइम ये न्यू कंटेंट भी था मार्केट में, तो लोग इनको खूब देखते थे और पसंद भी करते थे। और यही टाइम था उनका पीक ग्रोथ का, ठीक है। एंड फिर उनको थोड़ा सा हिट मिला 2018 में चल के। 18 में उन्होंने अपना एक शो लॉन्च किया था सुनील शेट्टी के साथ, जिसमें विनिंग प्राइजेस भी बहुत हाई थी एंड कार वगैरह ये सब दे रहे थे। बट क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद वो शो ही नहीं आया एंड शो के बारे में बताया गया कि वो फ्रॉड था, ये था। तो वो उस पर हेट मिलना उनको चालू हुआ, बट उन्होंने समझाया सब कुछ पब्लिक को, तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला सॉर्ट आउट हुआ उनका। फिर उन्होंने 2021 में अपनी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाके पार्ट लिया एंड वहाँ पे वो उनका पार्टिसिपेंट पूरा बेकार गया, हार गए। जिस चक्कर में उन्होंने पूरा हाइप बनाया कि अगले साल तो मैं ही जीतूंगा, मेरे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, मैं मेरे आगे टक्कर में कोई नहीं रहेगा, मैं टॉप 1 में नजर आऊंगा। एंड जैसे ही 2022 आया वो अब कंपटीशन में गए ही नहीं। तो फिर कुछ महीनों के लिए वो गायब हो गए। कुछ दिनों के लिए गायब होने के बाद फिर उनका एक आता है वीडियोस जिसमें वो बताते हैं कि मैगी खाने से कैसे इंसान बॉडी बना सकता है, जिसपे उसने मैगी खाने का बेनिफिट्स एंड वगैरह वगैरह बनाया, जिसपे कैरी मिनाटी रोस्ट किया था। जिस रोस्टिंग वीडियो से मुझे तरुण गिल के बारे में पता चला था। ऐसे थोड़ा बहुत मैं जानता तो अलग चीज होगा, नाम वाम सुना था अलग है, बट मेरे को पर्सनली पता चला उनको कैरी मिनाटी के वीडियो के बाद। एंड उनको काफी सारे यूट्यूबर ने भी रोस्ट किया, जिसके वजह से उनको फेम तो बहुत ज्यादा मिला बट साथ में हेट भी मिला। फिर क्या हुआ कि वो अब अपना रियलिटी दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे मैगी खाने से नुकसान होता है एंड वगैरह वगैरह दिखा रहे हैं। बट लोग को अब लग रहा है कि ये बस व्यूज है एंड इसके अलावा कुछ नहीं है, रियलिटी वैलिटी कुछ बता नहीं रहा है।
तो यहाँ पे उनकी करियर खत्म हो जाती है, जबकि वो अपना रियलिटी बता रहे कि किडनी उसकी कैसे खराब हो गई, उनके बॉडी कैसे स्ट्रक्चर बिगड़ गए या उन्होंने गलती क्या किया, वो लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। बट उन्होंने जो पास्ट में कांड करके रखे हैं उस चक्कर में अब लोगों को वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज एंड पॉपुलैरिटी गेनिंग के अलावा कुछ भी नहीं लगता है। UK07 राइडर मोटो ब्लॉगिंग के लिए जाने जाते थे, जो कि एंड काफ़ी फेमस भी थे कुछ टाइम तक अपने टाइम के। एंड इनको मेरे दोस्त भी जानते थे, एंड हम लोग जब बस में जाते थे तो मेरे दोस्त इसके बारे में बताते थे तो मैं भी सुनता था, बट मैंने कभी खुद वीडियोस नहीं देखी। कुछ टाइम के इनकी कंट्रोवर्सी हुई, जहां से इनका मेन मुद्दा एंड मेन जो पीक था, पीक पे जाने के लिए वो यहाँ से शुरू होता है। आमिर माजिद के साथ इनका कंट्रोवर्सी जो हुआ था वो था इनका, और उस कंट्रोवर्सी में उन्होंने डिस्क निकाला आमिर माजिद ने, जिसमें फुल्ली UK07 राइडर के लिए पूरा गाली भरा पड़ा था, जिसके सपोर्ट में एल्वेस, लक्ष्य, सम्राट भाई और भी काफी सारे यूट्यूबर ने आमिर माजिद को पूरा रोस्ट किया। एंड उस टाइम पे जाके मेरे जैसे ऑडियंस या फिर हो सकता है आप भी या फिर काफी सारे लोग उसको जानना चालू किए, क्योंकि उस टाइम पे मैं कभी कभी एल्विस की, आशीष चलचलानी, अमित बड़ानी सबकी वीडियोस देखा करता था, तो उस टाइम से पता चला मेरे को कि UK07 राइडर भी है। तो रोस्ट किया तो इसके उसको पीक मिली, एंड मैं भी उसको फिर देखना चालू किया था ब्लॉग उसके। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ तक कि इसकी पीक थी। अब डाउनफॉल उसकी चालू हुई जब उन्होंने बिग बॉस में गया। बिग बॉस में क्यों? क्योंकि उससे पहले जो उसकी जितनी भी वीडियोस थी वो सारी थी ब्लॉग, जिसमें वो खुद स्क्रिप्टेड करते थे, मतलब खुद का बनाते थे एंड खुद डिसाइड करते थे कि कौन सा पार्ट रहेगा कौन सा पार्ट नहीं रहेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जिस चक्कर में क्या हो कि बिग बॉस जाने के बाद वहां तो 24/7 कैमरा, एंड प्लस में आप कितनी देर एक्टिंग करोगे, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते, एक ना एक टाइम के बाद उनका रियल फेस तो आना था। तो वही रियल फेस आया एंड लोगों ने वहीं पे जाके उनको धर लिया। उसके बाद क्या था कि वहीं पे वो जाके सिस्टम हमेशा एल्विस का नाम करने लगे, जिस चक्कर में पता चला को एल्विस बचाया था रोस्ट करके आमिर माजिद के खिलाफ, तो इसलिए ये एल्विस का चमचा है वगैरह वगैरह इसके चले। एंड सबसे बड़ी, बिग बॉस के अंदर ही एक सना नाम की लड़की थी जिसने उसे रोस्ट कर दिया था, जोकर बना दिया था, जिस चक्कर में वो जोकर वाला मीम्स जो बीच में वायरल हुआ था वहां गए थे। एंड उस चक्कर में उन्होंने अपना घर में अपने आप को सिग्मा मेल दिखाने के चक्कर में अपनी पूरी करियर डिस्ट्रॉय कर लिया। मिस्टर बीस्ट जो कि एक टाइम के फेवरेट थे, एंड मैं खुद भी देखना पसंद करता हूं उनके वीडियो, क्योंकि जिसमें भी खतरों से खेलना या फिर गेम एक्टिविटीज ये सब होती हैं वो सारी वीडियोस मैं देखना पसंद करता हूं। एंड मैं मिस्टर बीस्ट की काफी सारी वीडियोस बहुत पुराने टाइम से देखता आ रहा था, एंड उनकी एक दिन में व्यूज जाती थी 100 मिलियन, मतलब 50 मिलियन पार हो जाती थी उनकी एक दिन में व्यूज। फिर क्या होती, कुछ दिन बाद उनको एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई, उसमें कहा एक लड़का आया जिसने वीडियोस बनाया कि मिस्टर बीस्ट का गिव अवे, एंड उनकी वीडियो सारे स्क्रिप्टेड सारे फेक होते हैं, उसमें कुछ भी किसी को कुछ नहीं मिलता है, मैं उस वीडियो का पार्ट हूँ, मेरे को भी उन्होंने ये देने का वादा किया था पर उन्होंने कुछ दिया नहीं, एंड तो प्रूफ लाया, जिस चक्कर में उनको काफी हेट मिला। एंड उनका एक टीममेट भी था जो अपना जेंडर चेंज कर लिया, एंड उनके भी काफी सारे ब्लैक लाइक्स एंड पीछे की कहानी सामने आई, जिस चक्कर में मिस्टर बीस्ट को ही हेट मिलने लगा, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो पब्लिक चैरिटी भी करते हैं एंड थोड़ा सा कनेक्शन हो जाता है जो इंसान दिल की मदद करता है, तो थोड़ी अच्छी नहीं लगी कि टीममेट की हेटनेस उन्हीं को मिल रही है। जिस चक्कर में क्या हुआ कि जहां उनकी वीडियोस 2 दिन में 100 और 150 मिलियन प्लस चल जाती थी 3 दिन में, यहाँ पे महीनों में भी 3-4 हफ्तों में भी 50 मिलियन 70 मिलियन पार नहीं कर रही थी। आप सभी को पता ही होगा उनकी वीडियोस, बट अब धीरे धीरे वो कम बैक कर रहे हैं 2025 के हिसाब से। बट देखो क्या होता है, ऐसे तो उनकी ऑलमोस्ट करियर डिस्ट्रॉय हो ही रखी है, पूरी हुई नहीं है, ऑलमोस्ट होने वाली है। देखते हैं कि वो कमबैक करते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं बाकी लोगों की तरह ही। अमित भड़ाना को मैं बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद देखता हूं, तो आप सब भी देखते थे। एक टाइम के सबसे बेस्ट यूट्यूबर एंड 20+ मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, तो मुझे उनके बारे में बताने की कोई भी जरूरत कुछ भी नहीं है। बट उन्होंने गलती उन्होंने खुद किया कि उन्होंने टाइम के साथ अपना कंटेंट स्विच नहीं किया। लोगों को जैसे जैसे बढ़ते गए, लोगों को अब थोड़ा होता ना कि जब क्रोम का चीज इंस्टा पे चाहिए, एंड थोड़ा सा अगर लड़का है तो गाली गलौज वाली चाहिए, बट उन्होंने गाली गलौज का कंटेंट कभी स्टार्टिंग से ही नहीं रखा था, तो अभी भी नहीं रखना चाहते थे, जो कि सही है, ठीक है, हर कोई गाली गलौज से ही फेमस नहीं हो सकता है। बट उनकी गलती ये थी कि एटलीस्ट उनको अपना कंटेंट थोड़ा सा समय के साथ बदलना चाहिए था, जैसे लोगों ने बदला, जैसे लोगों ने चेंज किया, थोड़ी बहुत उनको चेंज करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं किया, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एंड आज उनकी डाउनफॉल कहाँ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं आज भी उनकी वीडियोस देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा कमबैक करे। तो उन्होंने कोई गलती करके डिस्ट्रॉय नहीं किया, बट अपना
वो अपग्रेड अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, जिस चक्कर में वो वहीं के वहीं रह गए एंड पब्लिक उनको छोड़ के दूसरे तरफ शिफ्ट होने। टेक बर्नर, मुझे उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतने फनी एंड इतनी क्रिएटिविटी क्रिएटर थे टेक के दुनिया के कि मैं उनके वीडियोस सारे देखा करता था इधर के कुछ टाइम से पहले से, कुछ 1 साल से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आती थी। जिस चक्कर में वो क्रिएटर के साथ प्लस में एक बिजनेसमैन भी थे जिसमें उन्होंने अपना ओवरलेस का कपड़ा का निकाला एंड स्किन्स निकाली लेयर्स की, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ एंड करोड़ों में उन्होंने अपनी कमाई भी की। बट उनकी लास्ट 2024 में मिस्टेक ये थी कि उनकी लास्ट स्टेप जो वो खुद का एक टेक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, जो कि किसी भी एंगल से गलत नहीं है। एक छोटा इंसान अगर टेक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर वो खराब भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों कंपनी बैठी है, करोड़ों इन्वेस्ट करके वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाती है, और एक बंदा जो नीचे से शुरू के ऊपर तक जा रहा है वो एक टेक बर्नर बना रहा है, तो ऑलमोस्ट उसकी बराबरी किया जा सकता है। क्योंकि भाई हमारे पास ना उतना पैसा है ना उतना थी है, फिर भी हम तुम्हारे लायक बना रहे प्रोडक्ट। बट उनकी गलती ये थी कि जब उन्होंने प्रोडक्ट लाया तो उस चक्कर में उन्होंने अपनी हाइप इतनी बना दी, उन्होंने कंपेयर इतने बड़े बड़े चीज़ों से करने लगे, 70,000 के वॉच से वो 7,000 के घड़ी को कंपेयर करने लगे। एंड उन्होंने बोला कि उनकी वॉच की डिज़ाइन, यूआई डिज़ाइन, ऐप की डिज़ाइन, उन्होंने सब कुछ उन्होंने खुद ही डिज़ाइन किए एनआर्क वॉच की। बट बेसिकली एक रोहित नाम का बंदा उनके ऊपर एक एक्सपोज वीडियो चलाता है जिसमें वो बताता है कि वो ऐप किसी कॉपी है, वो घड़ी की डिज़ाइन कॉपी है, उनके प्रोडक्ट चाइना से आते हैं, उसके अंदर के सारे जो चीज़ें हैं वो भी चाइना से। एंड उस चक्कर में उनको काफ़ी सारी, रोहित को काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर से सपोर्ट मिला एंड उनकी पीक गई, उस घड़ी की पीक जो थी वो हिटनेस वाली यहाँ से यहाँ तक गई। एंड उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपनी इमेज बचाने के चक्कर में उस रोहित की वीडियोस को टेक डाउन करवा दिया, जिस चक्कर में उनसे पब्लिक ने जवाब मांगा कि अगर आप गलत नहीं है तो आपने उनकी वीडियोस को टेक डाउन किया ही क्यों। जिस चक्कर में उनके पास जवाब नहीं था, इधर उधर के तिगड़म तिगड़म अपनी इमोशनल कहानी दिखाने के चक्कर में लोगों ने कहा कि आपने प्रोडक्ट तो बायत लॉन्च किया ही है, प्लस में इमोशनली मार्केटिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि चल भी जाए, तो ऐसा नहीं है। जिस चक्कर में वो खत्म हो गए। उनको करना ये था कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, नथिंग फोन 1 जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो वो कैसा फोन था मुझे बताने की जरूरत नहीं, लोग उसे पसंद भी नहीं कर रहे थे। बट आज देखो एक ब्रांड बन चुका है। तो उसी तरह से उनको अपनी एक वॉच मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए थी। जैसे उनकी शौक है, ड्रीम थी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की, टेक प्रोडक्ट, तो वो लॉन्च मार्केट में वो अपनी जगह बनाने के बाद जब वो उसके पास पब्लिक कस्टमर सब आ जाते, तब वो क्या करते कि अपनी वॉच को अपग्रेड करते, या फिर सॉफ्टवेयर से या फिर दूसरी वॉच लाते, उसमें फीचर बाई फीचर डालते जाते, तो अलग चीज होती है। ये मेरे मानना है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि उनको क्या करना चाहिए था। बाकी मैं कोई नहीं हूँ उतना बड़ा, तो उनकी गलती जो थी कि वो डायरेक्ट एक ही वॉच निकाले और उसकी कंपेरिजन कर दिए। तो नहीं, पहले उनको अपनी मार्केट ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, उनको धीरे धीरे अपग्रेडनेस लानी चाहिए थी अपनी घड़ी में। बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपनी पहली वॉच की हाइप कर दी, इमोशनल ला दिया एंड निकला बाबा जी का घंटा, जिस चक्कर में उनकी कहानी खत्म। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो यही था आज का छोटा सा वीडियोस, जो यूट्यूबर अपनी करियर खत्म कर चुके हैं 2024 में। तो ये वीडियोस ज़्यादा डिटेल में नहीं है और हो सकता है थोड़ी बहुत आपको हेरा फेरी लगे, तो कोई ना यार, कंफ्यूज हो जाता हूँ इतने सारे टॉपिक्स एंड इतने सारे नाम को याद रखने में, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के बोलता हूँ, थोड़ी बहुत लिखता हूँ बट पूरी नहीं लिखता हूँ, तो बिना स्क्रिप्ट के बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो तक। आप अपने परिवार के साथ रहें, सेफ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। हर हर महादेव।